हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज है 3.3। इसमें क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2, that means ki half, if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? क्वेश्चन कहता है कि आप न्यूमरेटर में एक ऐड करो, 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर से 1, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है 1। अगर आप ओनली 1 ऐड करोगे डिनोमिनेटर में तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। तो वो फ्रैक्शन क्या है? जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है हम उसको अज्यूम करते हैं। तो लेट्स अज्यूम लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the fraction are x and y respectively। न्यूमरेटर हमने अज्यूम किया है x एंड डिनोमिनेटर y। ओके, so the fraction will be x upon y, ये होगा। Got it? As per the question, given we get, क्वेश्चन में जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बाय y, ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक 1 ऐड करो, ठीक है। डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रिड्यूस करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो जो आपका जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है? 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका उसमें ये है कि आपको पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। जो भी आपको ये प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको रीड करके उसके केसेस पढ़कर आपको 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उन इक्वेशन को फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब हम इससे एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा x + 1 = y - 1। ठीक है, अब हम किसी भी वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं इक्वेशन के अदर साइड, तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो y का साइन हो जाएगा माइनस और 1 का साइन हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? x - y + 2 = 0। और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1, है ना। एंड क्या है? एज पर द क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या है? इट बिकम्स, यानी कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी हम न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे पर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, तब हमारा फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है? 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाता है 2x = 1 + 1, y + 1। ओके, इसका हाफ में इधर सॉल्व कर देती हूँ। अब ये y + 1 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे अदर साइड ऑफ द इक्वेशन तो साइन चेंज हो जाएंगे।
अभी y प्लस 1 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन, तो साइन कैसे चेंज हो जाएंगे, तो माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड मिल गई। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन देखोगे आप, ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल 2 है x एंड y। अब एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो दो वेरिएबल होते हैं, जैसे x एंड y है, इन दोनों में उनमें से किसी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है, चाहे आप सब्सट्रैक्ट करके करो चाहे ऐड करके करो, बट आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, जिसे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में रखकर, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इनमें रखकर आप सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। यही तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, सेकेंड यानी इक्वेशन ये माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस साइन लगाने की वजह से, इस माइनस की वजह से इसकी जो आगे के जितने भी साइन होते हैं, इस इक्वेशन में जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई हर साइन के साथ होता है ना। तो क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ नहीं था तो इसका मतलब 1 है, यहाँ पर माइनस तो था नहीं, यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं, जब किसी वेरिएबल के सामने किसी भी वैल्यू के सामने साइन नहीं होता, दैट मीन कि वहाँ प्लस है। तो समझ लो कि यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है मल्टीप्लाई होना। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे होता है तो ये तो माइनस ही रहता है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। दैट मीन कि अब न्यू साइन क्या हो गए, जैसे ओल्ड साइन क्या था, या माइनस वाई था, बट अब ये इक्वेशन एक्चुअल में क्या हो गई है, 2x प्लस वाई प्लस 1। आपको अब इन साइंस के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, न कि ये पहले वाले जो ऊपर के साइन है उनके साथ। आप ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे सब्सट्रैक्शन का, उसके लिए नए वाले साइन, न्यू साइन यानी प्लस के साइन यहाँ यूज करोगे। ठीक है, तो देखो x माइनस 2x, देखो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2x, तो आंसर क्या होगा, माइनस x, है ना। तो ये आएगा माइनस x माइनस वाई प्लस वाई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई में आप प्लस वाई ऐड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हमने नए साइन लगा लिए, ये 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। यानी x इक्वल टू माइनस 3, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू आएगी 3। ओके, अब ये x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप सेकंड में पुट कर दीजिए या फर्स्ट में, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं ना। तो बाय पुटिंग this value of x in equation first, we get value of y, है ना। तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है आपकी फर्स्ट वाली, ये प्लस में है। ठीक है, तो x की वैल्यू रखनी है 3, x की जगह हमने 3 पुट किया। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस वाई, ये 3 प्लस 2 क्या होगा 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5।
y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी ना। अब आप देखिए जब y की वैल्यू 5 है तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ लिख देती हूँ। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन विल बी, हमने क्या अज्यूम किया था x/5 क्योंकि न्यूमरेटर हमने x माना था एंड y को हमने डिनोमिनेटर अज्यूम किया था, इसलिए हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। ये आपका आंसर है। ओके तो बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो यहाँ तक तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तक तो आपको सेम प्रोसेस परफॉर्म करनी है। जो भी प्रोसेस होगी सेम होगी, कहाँ तक, यहाँ तक जब आपको दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जिससे आपका काम इजी हो जाए। यहाँ हमारा काम सब्ट्रैक्ट करने से हो रहा था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, जिससे क्या किया हमने एक जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर हमने y को क्या किया एलिमिनेट कर दिया। जब आप y को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका जो x की वैल्यू आपको मिल गई 3, और इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, जिससे आपका फ्रैक्शन बन जाएगा x/5 इक्वल टू 3/y इक्वल टू 3/5। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। कोई भी इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।